यदि जीवन साथी अच्छा हो तो जीवन निखर जाता है, लेकिन वहीं यदि जीवन साथी खराब हो ना तो जीवन बिखर जाता है। लेकिन यदि हौसले बुलंद हों और खुद पर भरोसा हो तो हर हाल में जीवन संवर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसी पॉइंट के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स मैंने देखे हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं कि जीवन साथी ऐसा चुनो जिसमें ये क्वालिटी हो, जिसमें वो क्वालिटी हो, जिसमें वो क्वालिटी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी क्वालिटी बता देते हैं कि जीवन साथी कैसा चुनना चाहिए, जीवन साथी ऐसा चुनना चाहिए, जीवन साथी वैसा चुनना चाहिए। तो देखिए, हम स्पेशली बात करेंगे अपने इंडिया की। तो इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं? नॉर्मल 80% लोगों की तो पेरेंट्स ही चुनते हैं, ठीक। बाकी उन 20% की बात तो सुनिए। जब हम लव मैरिज करते हैं ना, तो जिस भी इंसान से हम लव मैरिज करते हैं, जब तक हम शादी में नहीं है ना, तब तक वो हमारे सामने केवल वो प्रेजेंट करेगा जो उसकी अच्छी आदतें हैं, जो हमको पसंद आती हैं। जो उसकी रियलिटी है ना, वो हमको शादी के बाद पता चलती है। तो शादी तक किसी की कोई भी रियलिटी पता नहीं चलती। जब उसके साथ रहने लगते हैं, शादी के बाद उसके घर जाते हैं, तो उसकी जो रियलिटी है और जो भी उसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमको तब पता चलते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर शादियां, स्पेशली लव मैरिज, टूट जाती हैं। तो ये क्वेश्चन या ये पॉइंट ही गलत है कि जीवन साथी कैसा चुनना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले हमको नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है और शादी के बाद कैसा रहेगा। तो ये पॉइंट पर डिस्कस करना ही बेकार है कि जीवन साथी ऐसा चुनो या वैसा चुनो। मायने ये रखता है कि जीवन साथी आपको कैसा मिला है। या तो आपने खुद लव मैरिज की है या आपकी अरेंज मैरिज की गई है, जिस भी इंसान से आपकी शादी हुई है, अब मायने वो इंसान रखता है। कैसे से आप शादी करोगे, कैसे से नहीं करोगे, कैसे से करनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट रखता है कि जैसे भी इंसान से आपकी शादी हुई है, इंपॉर्टेंट वो इंसान रखता है। तो पॉइंट की बात यह है कि जिस भी इंसान से आपकी शादी हुई है, उसको उसकी कमियों के साथ स्वीकार कीजिए और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए, एक दूसरे को समय देते हुए, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। मायने ये नहीं रखता कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए था। मायने ये रखता है कि जो भी जीवन साथी आपके साथ है, जो भी आपके जीवन की डोर के साथ बंध चुका है, उसको उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए लाइफ को बेहतर बनाइए। एक दूसरे की कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा होना चाहिए था या हमें ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए था, ये तो मायने ही नहीं रखता भाई। मायने केवल ये रखता है जो आपके साथ है उसको बेहतर समझिए, उसको बेस्ट समझिए, क्योंकि जीवन आपको उसके साथ गुजारना है। बस आपके पास जो है उसी को बेहतर समझिए। अगर उसी को बेहतर समझेंगे, उसी को बेस्ट मानेंगे ना, तो जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे और खुश रहेंगे। जो है उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी जीवन तो नाम ही संघर्ष का है। हर इंसान संघर्ष कर रहा है, हर इंसान दुख में है, परेशानियों में, हर इंसान की प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो इसलिए आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए और लाइफ को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।